पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये मैच हम जीत चुके। इमरान खान का 4 सदा में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा कि सब तैयार रहें, कॉल का वक्त दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई की मलाकंड में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश, बोले विफाक की हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इम्पोर्टेड हुकूमत की अब खैर नहीं, इमरान खान ने किसानों की हिमायत का ऐलान कर दिया। 4 सदा में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान कहा कि 21 सितंबर को होने वाले किसानों के एहतजाज की भरपूर हिमायत करता हूँ। बिजली, पेट्रोल और आटा महंगा होने पर पीडीएम को आड़े हाथों लिया, बोले हमारे दौर में महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों ने रिकॉर्ड महंगाई की, ये लोग हुकूमत में आकर अपने केसेस खत्म करने में लग गए। हुक्मरान इत्तेहाद का खुद को एनआरओ, मुकदमात खत्म। नैब कानून में तरमीम से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ पर आयद इल्जाम समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। इमरान खान कहते हैं कि चोरों ने इक़्तिदार में आकर 1100 अरब मुआफ़ करा लिए। शहबाज, हमजा को सजा होना थी, 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। बाबर अमान बोले कि मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया, एहतसाब का इदारा फौत हो गया। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मईशत के लिए इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। आम इंतखाबात अगले बरस अगस्त में होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ये बातचीत के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, ये मुल्क के मफाद में है, किसी इंतशार के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मुफाहमत की पेशरफ्त का खैर मकदम करूँगा। 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूँ, इंतखाबात की तारीख का भी खैर मकदम करूँगा। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा कि शफाफ इलेक्शन हो जाएं, जिसको अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत करे। मरीम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी वापस लेने पर मरीम नवाज फिर झूठी साबित हो गई। क्या मरीम नवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी? नून लीग का सियासी प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। क्या साजिश के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया मुआफ़ीनामा दाखिल करा दिया, गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सैलाब गुजर गया मगर अमवात ना थमी। 24 घंटों में 37 अमवात। सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात में 92 अफराद जख्मी हुए। अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई। सैलाब से मुल्क में 19,21,000 मकानात भी तबाह हुए। 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 1,54,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार हुए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पाकिस्तान की मईशत की नमो रवा माली साल 1.4% से 2.4% रहेगी। ज़राई शोबे की नमो मुनफी होने का इम्कान। प्राइमरी बजट खसारा जीडीपी 2.8% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे को सैलाब से नुकसान के बायस महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग। शीला जैक्सन ने तबाही की तस्वीर अमरीकी कांग्रेस में दिखाई, कहा कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। फ़ज़ाई सर्वे में हर तरफ पानी ही पानी देखा। अमरीका सबसे पहले पाकिस्तान की मदद को पहुंचा। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।